ठीक है। अब आता हूँ, सबसे पहले कौन सा पेज बनाता हूँ, इंडेक्स पेज है ना। इंडेक्स पेज index.html, उसको शिफ्ट 1 प्रेस किया और यहाँ पे आपकी टेम्पलेट आ गई। अब फिर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस बनाता हूँ। तो style.css इंटर, और इसमें मुझे 4 प्रॉपर्टी कौन कौन से याद रखने हैं। तो यूनिवर्सल टैग, और यहाँ पे पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, उसके बाद HTML कोमा बॉडी, उसके बाद यहाँ पे आपका हाइट 100% और आपका विड्थ 100%। क्लियर। उसके बाद इतनी चीज़ देने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमें इसको लिंक करना होता है ना, क्योंकि हम जो सी एस एस यूज़ कर रहे हैं कौन सा है, एक्सटर्नल सी एस एस यूज़ कर रहे हैं ना। तो दूसरी सी एस एस कौन सी होती है, इंटरनल सी एस एस। तो इंटरनल सी एस एस देना है तो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टाइल और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क कर रही है वही प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करेगी, इंटरनल सी एस एस में। क्लियर। तो क्या हो जाएगी, मुझे अगर 1000 लाइन की सी एस एस लिखनी है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, HTML चेक करनी है तो 1000 नीचे जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि हमारा जो HTML का फाइल है सिर्फ HTML पे ही हो, और जो CSS की फाइल है आपकी CSS में हो। क्लियर। अब आता हूँ, इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ, टाइटल, और यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि ब्लॉग, BLOG, और आप कुछ भी डाल दो। ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, डाल दिया ब्लॉग। सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। क्लियर। तो जिन लोग को ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आती है तो यहाँ पे जाके क्या कर लेना, आप लोग एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। कौन सी, लाइव वाली। लाइव इंटर करोगे तो लाइव सर्वर की ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, है ना। देखो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप लोग भी डाउनलोड कर लोगे तो क्या आ जाएगी आप में ऑप्शन, राइट क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये आपकी कोड क्या हो जाएगी, यहाँ पे लोड हो जाएगी। मुझे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या आएगी, ब्लॉग। टाइटल में क्या आएगी, ब्लॉग। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इस सेक्शन बनानी है तो मुझे इसके लिए एक डिव लेना है। क्या लूँ, एक डिव लिया। उसके अंदर कितना सेक्शन चाहिए, 3 सेक्शन। तो डिव मल्टीप्लाई और 3, कितने सेक्शन आ गए, 3 सेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आईडी देता हूँ, है ना। आईडी और मैं क्लास दे सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आईडी दे दिया और डालता हूँ यहाँ पे navbar, NAVBAR, navbar। सेव करता हूँ और आता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में। पहले क्या कर लूँ, लिंक कर लूँ किसको, सी एस एस को। तो लिंक किसको, सी एस एस को, इंटर। और यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ आपका आईडी, और यहाँ पे NAVBAR, navbar। इसकी मैंने बॉडी दी। इसकी देखो अब क्या करता हूँ, विड्थ मुझे 100% चाहिए, विड्थ 100%। और आपका हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है। सेव करता हूँ और आपके आउटपुट पर आता हूँ। देखो अभी यहाँ पे नहीं आई है ना, हाइट 100%, सर नेवर का स्पेलिंग। NAV, हाँ NAV, नेवर। देखो आपकी हाइट क्या आ गई, 50 पिक्सल, विड्थ 100%, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपकी लाइट कलर है, तो मुझे भी लाइट कलर चाहिए। तो मैं लाइट कलर कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पे जाऊँगा, कर्सर ले जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको नीचे हल्का सा इसको कंट्रास्ट को कम कर दूँगा। सेव करूँगा। देखो हमारी भी क्या हुई, कंट्रास्ट कम हो गई। फिर से और जाता हूँ और हल्का सा कम करता हूँ। देखो सर उसको ओपेसिटी यूज कर सकते हैं क्या? ओपेसिटी करोगे तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है सारी की ओपेसिटी कम हो जाएगी, समझे। हाँ, इसके अंदर देखो जैसे मैं ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ। देखो ओपेसिटी, और यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मान लो कि 0.1 डाल दिया। 0.1, 1 तो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 0.5 डाल देता हूँ। ठीक है। 0.5 डाला, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ भी टेक्स्ट, है ना। देखो अब क्या होगी, आपके दिखेगी ही नहीं। तो ओपेसिटी क्या हो जाती है, पूरा कम कर देता है उसको। तो हम लोग इस ओपेसिटी हर एक जगह यूज़ नहीं करते हैं। देखो आगे यहाँ पे हेलो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, इसकी कलर मुझे पता नहीं चल पा रही है ना। तो देखो एक प्रॉपर्टी और होती है, दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इमेज के थ्रू अगर आपको कलर लेनी है इमेज के थ्रू, तो कौन सी होती है, तो इमेज कलर फ्रॉम इमेज, यहाँ पर टाइप करना COLO
कलर फ्रॉम इमेज, और यहाँ पे ये वाली वेबसाइट पे चले जाना और यहाँ से क्या करना, यूज योर इमेज पे, है ना। और यहाँ से क्या करना, आप इस पे आना और इसके अंदर यहाँ पे डाल देना ओनली वन इमेज फाइल इज अलाउड, कॉपी, और यहाँ पे ठीक है आ गई यहाँ पे। अब देखो मुझे कौन सी चाहिए, आपकी इसकी कलर चाहिए, तो इस पर क्लिक करूँगा, देखो मुझे क्या मिलेगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर मिल गई है ना, हैच कोड वाली। और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल भी, तो मुझे सेम कलर जो वेबसाइट पे चाहिए थी वही कलर यहाँ पे मिली, देखो यही कलर है यहाँ पे, क्लियर। अब मुझे कौन से सेक्शन बनाने हैं, आपके ये वाले सेक्शन, यहाँ पे लोगो वाली सेक्शन, अब प्लस इसको और इसको बनाने हैं, ठीक है। अब देखो मैं कैसे इसको मैं बनाऊँगा, क्लियर। तो देखो पहले मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई सेव। देखो पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका क्लास लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, और यहाँ पे डालता हूँ क्लास राइट, क्लास राइट RIGST राइट, और यहाँ पे डालता हूँ ये वाले सेंटर है ना, इसको राइट RIGHT राइट, क्लास राइट, अरे क्लास राइट, और इसको डालता हूँ सेंटर, CENTER सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालता हूँ, लोगो। अब लोगो के लिए मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे आपका H1 टैग या H3 H4 H5 कोई भी टैग डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो H4 टैग डाल देता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ H4, और यहाँ पे डालता हूँ लोगो, क्लियर, ठीक है। और इसके अंदर आता हूँ, इसके अंदर क्या है, होम है, अबाउट है, कंटेक्ट है, जो भी है ना। तो इसके लिए मैं डाल देता हूँ आपका एक डिव बना देता हूँ, और इसके अंदर डाल देता हूँ आपका H1 H5 टैग, और यहाँ पर डाल देता हूँ एंकर टैग, इसके बाद डाल देता हूँ होम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं डालनी है मुझे होम, यहाँ पे डालनी है होम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की, ठीक है। चलो इतने सेक्शन मैंने बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, राइट वाले सेक्शन पे एक मैं चीज़ें बना देता हूँ। तो राइट वाले सेक्शन पे क्या है, एक बटन है यहाँ पे, है ना, तो ठीक है, यहाँ पे एक बटन डाल देता हूँ, बटन, और यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे लॉगिन का, ठीक है। और अपने आउटपुट पाते हैं, सारे क्या आ गए, लोगो आ गए, होम आ गए, और यहाँ पे लॉगिन के बटन आ गया ना। मुझे सभी को क्या लानी है, एक रो में लानी है, तो जो इसका पेरेंट है, पेरेंट को क्या यूज करूँगा, प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, कंट्रोल डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, तो देखो ये और ये क्या हो गए, एक रो में आ गए। अब मुझे ये जो होम है ना, इनको एक रो में लानी है, तो होम किसके अंदर है, आपका राइट, आपका सेंटर वाले के अंदर है, और इसके अंदर आपका मैं क्लास दे देता हूँ, आपका क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ सेंटर लिंक, CENTER हाइफन लिंक, लिंक, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास दी, और यहाँ पे क्या दी, सेंटर लिंक, और यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके आपको इसकी प्रॉपर्टी को ऐड करता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, हेलो, ठीक है, थोड़ा सा ज़ोर से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ अब। हम्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका जो हमने क्लास बनाई थी, क्लास क्या बनाया था यहाँ पे, सेंटर लिंक, इसको सेंटर लिंक को कॉपी करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टाइल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर डालता हूँ डॉट, तो क्लास बनाई तो क्लास को डॉट से, और सेंटर लिंक, और यहाँ पर डालता हूँ आपका किसके अंदर, सेंटर लिंक। तो आपका जो सेंटर है, सेंटर किसके अंदर है, नैप बार के अंदर सेंटर है। तो देखो मैं कैसे इसको प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, पहले तो पहले नैप बार NAV बार, और इसके बाद स्पेस डॉट सेंटर CENTER के अंदर जो भी है वो क्या हो जाए, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स किया किसको, डिस्प्ले फ्लैक्स सेंटर नैप बार के अंदर, और जो आपका मुझे इसको लिंक सेंटर है ना, इसको
डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या गए सारे एक डायरेक्शन में आ गए। क्लियर। अब मुझे इसमें क्या करनी है, पैडिंग और मार्जिन यूज करनी है ना। तो देखो नए बार के अंदर आता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे डालता हूँ स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन दो प्रॉपर्टी है। क्लियर। देखो तो अप्रोक्स ऐसा सेम प्रॉपर्टी आ गई। देखो यहाँ पे क्या आ गई, टेक्स्ट आपकी आ गई, यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे टेक्स्ट आ गई। अब मुझे इसके अंदर क्या करनी है, थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है ना। कलर की क्या कलर है आपकी, वाइट है। इसकी क्या है आपकी बटन की कलर, आपकी पिंक कलर है ना। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखो पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे अगर कलर दे दूँ, अगर सब में अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो हैशटैग एफ एफ। देखो इसकी कलर चेंज हो गई, अभी इसकी कलर चेंज नहीं हुई, तो इसकी कलर कहाँ पे चेंज होगी, तो नैप लिंक के अंदर H5 के अंदर जो एंकर टैग है उसमें जो होम है उनकी कलर मुझे चेंज करनी है। ABOUT अबाउट, और यहाँ पे डाल दो Ctrl Z, होम अबाउट कंटेक्ट CONTSCT कंटेक्ट सर्विस ACRVICE सर्विस, और यहाँ पर टाइप करो ब्लॉग। ठीक है, और चलो मान लो 2 सेक्शन आप लोग ऐड करते रहना है ना। इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, ये आ गई। अब किसके अंदर है, सेंटर के अंदर, नैब लिंक के अंदर है ना। देखो नैब लिंक के अंदर है, इसकी मैं कलर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, कलर #FF सेव। अभी भी नहीं हुई तो मुझे कैसे देना होगी इसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, हाँ Ctrl X। तो जो आपकी नैब लिंक के अंदर है तो डॉट, किसके सेंटर के अंदर H5 है, H5 के अंदर कौन सा एंकर टैग है उसकी कलर मुझे चेंज करनी है, तो कलर F। देखो अब कलर क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई है ना। अब मुझे क्या करनी है, इसको सेंटर में लानी है, तो सेंटर में लाने के लिए कौन से टैग यूज करते हैं, आइटम अलाइन सेंटर, आइटम अलाइन सेंटर। देखो क्या आ गए, सेंटर में आ गए। अब मुझे क्या करनी है, इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग यूज करनी है ना। तो देखो पैडिंग कहाँ पे यूज करूँ, इसमें। तो देखो पैडिंग, और ऊपर नीचे से टॉप एंड बटन से मुझे नहीं देनी है तो 0, और लेफ्ट एंड राइट से मुझे देनी है अप्रॉक्स 50 पिक्सल। सेव करता हूँ। देखो ऑटोमेटिक आ गई 50 पिक्सल, थोड़ा सा मान लो ज़्यादा हो गई, इसको मैं कम कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ। 40 भी ज़्यादा है, 30, 30 भी ज़्यादा, 20। चलो ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, 20 पिक्सल कर लिया। अब इसके अंदर क्या आ रही है, अंडर स्कोर आ रही है ना, तो इसको मुझे रिमूव करनी है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। कौन सी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन, और क्या होती है, नन। नन सेव किया, देखो आउटपुट इसके जो आपके बैकग्राउंड में अंडर स्कोर आ रही थी तो क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्लियर। देखो यहाँ पे जो अंडर स्कोर थी वो क्या हो गई, सब रिमूव हो गई है ना। अब मुझे क्या करनी है, इसकी जो आपकी बटन है, बटन को मुझे स्टाइलिंग देनी है ना। तो बटन किसके अंदर, राइट के अंदर बटन है, तो देखो यहाँ पे, तो पहले इसके एक्सेस करूँगा राइट को, तो .RIGST स्पेस बटन BUTTON बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और कलर कैसे मैं निकालूँ, यहाँ से। तो देखो मैं इस पर कर्सर ले जाऊँगा, कर्सर ले जाके क्लिक किया तो मुझे ये वाली कलर मिल गई। तो इस कलर को यहाँ पे डाल देता हूँ, Ctrl V सेव करता हूँ। देखो एक कलर आ गई मुझे। क्लियर। अब देखो इसमें पैडिंग और मार्जिन यूज करता हूँ। देखो पैडिंग, पहले पैडिंग यूज करता हूँ, टॉप एंड बटन से देता हूँ आपका 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से देता हूँ 40 पिक्सल। देखना आप लोग, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगी, मैं इसको कम करता हूँ टॉप एंड बटन से है ना। टॉप एंड बटन से 20 है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ 80। 80 भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रही है, तो इसको 50 करता हूँ। ठीक है, 50 थोड़ा सा कम हो रही है तो 60, चलो 60 भी कम, 70। ठीक है, अब मुझे इसको यहाँ पे लानी है ना, तो देखो यहाँ पे यूज करूँगा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल। सेव करता हूँ। और जैसे मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं यूज होती है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप यूज़ करोगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो वो हो जाएगी है ना। इसको अभी थोड़ा सा ज़्यादा करके देखता हूँ।
500, 900, ये टोटल ए भी खिसक जा रही है, इसके लिए मुझे देखो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया ना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन यूज करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सेव करता हूँ। देखो ये क्या हो गया, आपके सेंटर में आ गई और यहाँ पे लोगो आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले लोगो के अंदर मैं प्रॉपर्टी को यूज कर लेता हूँ। क्लियर, ठीक है। और यहाँ से लोगो किसके अंदर है, नैप बार के अंदर, आपके जो लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर H4 के अंदर है, लेफ्ट है। तो देखो मैं लेफ्ट यहाँ पे नैप बार के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट लेफ्ट, डॉट नैप बार। तो हैशटैग नैप बार, NAV नैप BAR बार के अंदर जो क्या है, लेफ्ट है, LEFT, उसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मार्जिन, और यहाँ पे डाल देता हूँ लेफ्ट, और यहाँ से डाल देता हूँ 200 पिक्सल। देखो ये आगे ये चीज़ें यहाँ पे अब ऑटो पूरी तरह से सेट हो गई है ना। अब इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसको मुझे सेट करना है। तो बटन के अंदर कलर में यूज करूँगा प्रॉपर्टी, ठीक है। बटन के अंदर मैं कलर यूज करूँगा, कलर, और जो हैशटैग FF, हैशटैग FF। देखो कलर क्या हो गई, वाइट हो गई, ठीक है। दिख रही है ना आपको यहाँ पे देखो आप लोग, कलर वाइट। और यहाँ पे जो आपकी बैकग्राउंड में थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे आ रही है, तो बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट करता हूँ, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ये पूरी हट गई, कलर देनी है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और जो आपका ये वाला कलर है इसी का मैं बॉर्डर देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट, कंट्रोल भी, सेव, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट थोड़ा सा इक्वल हो गई उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, सभी लोग को दिख रही है ना, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया। अब मुझे क्या करनी है, इस इमेज को ऐड करनी है, क्या करनी है, इस इमेज को ऐड करनी है। क्लियर। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, अगला प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है ना। तो इमेज यूज करने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से। एक तो दूसरा देखो, पहले यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे इमेज सेक्शन डाल देता हूँ, इमेज ही चाहे बैनर, यहाँ पे डाल दो BANNER बैनर सेक्शन। क्लियर, कंट्रोल इंटर, और यहाँ पे डालता हूँ डिव, एक डिव बनाई, इसी के अंदर क्या यूज कर लूंगा, IMG इमेज टैग, सेव करता हूँ और आता हूँ पहले एजेक्ट यूज करके लाता हूँ, है ना। इमेजेस DH, जैसे मान लो ये वाला इमेज मैं यूज करता हूँ, है ना, शायद मुझे तो इमेज मिलेगी नहीं, है ना। तो मुझे, मैं इस टाइप कुछ इमेज यूज कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक और कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, है ना, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। क्या किया, मैंने पेस्ट किया और आउटपुट पाता हूँ। देखो इमेज तो आ गई, और इसको मैं अभी इसकी प्रॉपर्टी जो आपकी है ना, कौन सी, इस वाले डिव की, मैं क्या करता हूँ, ID डालता हूँ और डालता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज BACK GROUND -IMG बैकग्राउंड इमेज, कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर कहाँ पे आता हूँ, स्टाइल के अंदर, है ना। और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ आपको कि ये वाला कौन सा है, इमेज सेक्शन की है, बैकग्राउंड वाली, कंट्रोल इंटर। और यहाँ पे ID है तो ID को हैश के थ्रू, और यहाँ पे डालता हूँ इसकी हाइट, हाइट में डालता हूँ अप्रोक्स 600 पिक्सल, 600 पिक्सल। विड्थ, विड्थ आपका 100%, ठीक है, सेव। देखो अभी यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगी, तो इसको पता चलानी है कि आपका जो विड्थ है वो कितना कवर कर रहा है। या तो आप बैकग्राउंड देकर चेक कर लो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दो और यहाँ पे कोई भी कलर दे दो, रेड, सेव करो। देखो अब पता चलेगा ना कि आपकी जो डिव बनी है यहाँ तक आती है ना। तो हम लोग बार बार देकर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो डिव है, डिव सेक्शन है, वो कितना स्पेस ले रही है। क्लियर, एक तो ये देख के चेक कर सकते हो, या तो
कौन बताया था मैंने? बॉर्डर बताया था। क्या बॉर्डर दे दो, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे रेड, कुछ भी कलर दे दो, सेव करो। देखो अब देखो यहाँ पे क्या बता रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्शन है ना। अब जो इमेजेस है बाहर जा रही है, इसके अंदर फिट नहीं हो रही है ना। तो जो बैकग्राउंड के अंदर आपकी इमेज है, तो हैशटैग बैकग्राउंड इमेज BACKGROUND कुछ मैंने बॉडी दी। देखो जैसे कि आपको चेक करना है कि जो आपने ये वाला दिया है ना, सेम यही है कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे आपका क्लास का नाम है चाहे आईडी का नाम है, इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट हो जाएगी। तो समझ लो कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ पे मैं गलत टाइप कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, और देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई, तो इससे आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ रही है। क्लियर। और जैसे यहाँ पे डाल दो 1 3, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो अब क्या हो रही है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो समझो कि ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्लियर। तो ऐसे आप लोग समझ लेना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है कौन है, इमेज के अंदर जो इमेज है IMG है। देखो यहाँ पे आओ, तो इस वाले डिप के अंदर बैकग्राउंड इमेज के अंदर जो IMG टैग वाली प्रॉपर्टी है, उसमें मुझे सेट करनी है CSS। तो IMG, और यहाँ पे डालता हूँ विड्थ 100%। कितना, 100%। देखो जैसे मैंने 100% किया, क्या होगी, टोटल पूरा विड्थ उसने 100% ले लिया। अब मैं इसकी हाइट क्या करता हूँ, हाइट 100%, हाइट 100%, सेव करता हूँ। और देखो किसने हाइट भी 100% ले लिया। अब देखो क्या आ रही है, कलर आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, सेव करता हूँ। देखो ये आ गई इमेजेस। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे अगला, ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट कहाँ पे लानी है, आपको सेंटर पे लानी है। कहाँ पे लानी है, सेंटर में। अब इस टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, बताओ सारे लोग, मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, समझ में आ रही है ना सभी को। हेलो, ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूँ यहाँ पे। हम्म, सर इमेज के ऊपर टेक्स्ट लाने के लिए वो CSS में इमेज ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ, और कोई, आप लोग सारे लोग बताओ, बोलो। अंकित, H1 टैग भावना, यूज कर सकते हैं। H1 टैग यूज़ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, वो भी यूज़ करता हूँ। गायत्री आप बताओ, कल्याणी, नेहा, ठीक है, परिणीता, राहुल, रश्मि, आप लोग सारे लोग बताओ एक एक करके जल्दी से। H1 टैग यूज कर सकती हूँ। H1 टैग, कौन सा टैग बोला आपने, H1। H1 ठीक है, और सारे लोग देखो, मैं यूज़ करता हूँ, अभी आपको सामने यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट विंडो, विंडो, ठीक है। अब डालता हूँ EMPOW पावर्डिंग, इम्पावर्डिंग, और यहाँ पे डालता हूँ WOMEN, और एंड GIRLS, गर्ल्स, WORLD, WIDE। ठीक है, अगर आपको 2 स्क्रीन चाहिए तो कैसे किया मैंने, विंडो और लेफ्ट की प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है ना, विंडो लेफ्ट और विंडो राइट। क्लियर। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखना यहाँ पे आउटपुट पे आ जाओ, आप लोग देख लो, ये क्या गया आपकी, नीचे आ गई। कहाँ पे आ गई आपको, नीचे, बट मुझे इसको कहाँ पे लानी है, सेंटर में लानी है। कहाँ पे लानी है, सेंटर में। अब क्या यूज करूँ मैं, बताओ आप लोग। अलाइन सेंटर, देखो, ठीक है। इसके अंदर यूज कर लेता हूँ मैं, जो आपका बैकग्राउंड इमेज के अंदर H1 टैग है। देखो बैकग्राउंड इमेज के अंदर H1 टैग है, कंट्रोल V, H1 टैग है, उसको यूज कर लेता हूँ। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करता हूँ। देखो क्या आएगी, सेंटर में आ गई। बट मुझे यहाँ पे चाहिए इसको, यहाँ पे। अब बताओ सारे लोग। इमेज CSS में ऐड करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कितना भी प्रैक्टिस करोगे, कितना भी करोगे, तो क्या आएगी, इसके नीचे है आएगी। क्या,
तो एक बकेट की कंसेप्ट होती है यहाँ पे, है ना। देखो एक मैं बकेट बनाता हूँ यहाँ से, देखो बन गई। अब इसके अंदर मैं एक डिव रखता हूँ, एक डिव रखा तो ये आपकी कौन सी इमेज किट है, कौन सी, ए आई एम जी, यहाँ पे डालता हूँ आई एम जी, यहाँ पे इमेज की है। फिर एक और मैं डिव बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे डालूंगा मैं कुछ भी टेक्स्ट की, यहाँ पे डालता हूँ टेक्स्ट, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट, क्लियर। और एक मैं डिव बनाता हूँ यहाँ पे, फिर क्या करता हूँ और एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रहेगी, ये वाले जो बॉकेट वाली है ना। तो जो सबसे पहले डिव होगा तो वो क्या दिखेगा सबसे पहले, जैसे मान लो इसको कलरिंग भी कर देता हूँ आपको, ठीक है, ग्रीन, येलो, ठीक है। मान लो ये तीनों चीज़ दिख रही है ना आपको। तो मैंने क्या किया है, एक बॉकेट बनाई है ना। अब ये बॉकेट कौन हो गई आपकी, ये डिव हो गई। देखो ये बॉकेट आपका समझ के चलो कि ये आपका डिव सेक्शन है ना, ये आपका बॉकेट है, इसके अंदर ये सारे कंटेंट रखे गए हैं, क्लियर। तो देखो, तो इस बकेट के अंदर पहले क्या रखा, अपने इमेज रखा। अब जो आपने ये H1 रखा है ना, ये H1 इसके ऊपर नहीं रखा है, आपने इसके साइड में ही रखा है। कहाँ पे रख दिया है, इसके साइड में, यहाँ पे रख दिया है H1 टैग, क्लियर। तो इस वजह से क्या आ रही है आपके, ये नीचे आ जा रही है। कहाँ पे आ रही है, ये नीचे आ रही है। तो मुझे इसको यहाँ पे ऐड नहीं करना होता है, मुझे इसको एक डिव के अंदर ऐड करना होता है। एक डिव बनाऊंगा, है ना, उसके अंदर मैं आईडी दे दूंगा, आईडी या क्लास, डॉ क्लास, यहाँ पे डाल दूंगा कंटेंट, CONTENT, कुछ भी आप क्लास दे दो और उसके अंदर पेस्ट कर दो। यहाँ पे Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+Y, डिव, और यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास और कंटेंट, CONTENT, और इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, सेव किया। अब आपका जो इमेज है ना, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, अब मैं आईडी में यूज या क्लास में यूज़ करूँगा, Ctrl+X, और यहाँ से क्या कर दूँगा, इमेज को मैं रिमूव कर दूँगा। देखना मैं क्या किया, इस वाले इमेज को रिमूव किया, और जो आपका बैकग्राउंड इमेज है मैं इस वाले डिव में सेट करूँगा। देखो तो आपका कौन सा है बैकग्राउंड इमेज, इसका क्या है आईडी, आपका यहाँ पे है आपका आईडी, है ना। तो डालता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, और यहाँ पे डालता हूँ इमेज, और यहाँ पे डालूंगा URL, और यहाँ पे पेस्ट, सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे डबल कोट में कैसे? रुक जाओ, बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं सेट होगी ना, इमेज के अंदर मुझे सेट नहीं करनी है ना, मुझे सेट करनी है आपका इस वाले डिव के अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे, और URL, और यहाँ पे Ctrl+V, सेव। देखो क्या गई, आपकी इमेज आ गई। अब जो आपका टेक्स्ट है देखो कहाँ पे आ गई, इमेज के ऊपर आ गया, क्लियर। अब देखो ये इमेजेस दो बार आ रही है, क्यों, क्योंकि आपने पहले देखा था इमेजेस 100% विड्थ कितना था, यहाँ तक। मुझे पूरा फुल लेना है तो इसको मैं क्या करूँगा, कवर यूज़ करूँगा। अब इसकी इमेज के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कंट्रोल इंटर, और यहाँ पर डालूंगा बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर, कवर। देखो इसने क्या कर लिया, बैकग्राउंड का पूरा कवर कर लिया। अब जो इसके अंदर H1 टैग है, अब इसको मैं खिसका सकता हूँ कहीं भी, है ना। तो क्या है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज किया है, और यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देता हूँ। देखो मार्जिन टॉप से करता हूँ यहाँ पे 50%, सेव करता हूँ। तो देखो किसके अंदर लग गई, इमेज के अंदर मार्जिन टॉप से ये वाली चीज़ें। बट मुझे ऐसा नहीं करके मुझे ऐड करनी है ऐसे। देखो यहाँ पे यूज करूँगा टॉप से 50%, देखो मैं यहाँ से करूँगा टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, और यहाँ पे यूज करूँगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, और यहाँ पे -50%, कोमा -50%, कितना, -50%, ठीक है।
उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट। कौन सी? पोजीशन एब्सोल्यूट। देखो तो जैसे मैंने किया, ये कहाँ पे आ गई आपकी? यहाँ पे सेंटर में आ गई। क्लियर? अब इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, तो कलर हैशटैग FF, Ctrl Z FF, सेव। देखो ये आपके टेक्स्ट आ गए। देखो यही टेक्स्ट थी ना। अब मुझे क्या करनी है, इसकी जो आपकी स्टाइलिंग है इसको मैं चेंज करता हूँ। कैसे होगी उसकी स्टाइलिंग चेंज? तो फॉन्ट साइज, यहाँ पे आपकी फॉन्ट साइज, और यहाँ पे डालता हूँ 60 पिक्सल। 60 पिक्सल, और मुझे ज़्यादा बड़ा करनी है तो 70 पिक्सल। ठीक है, वोमेंस के बाद और रुक जाओ थोड़ा सा, और मैं ज़्यादा कर देता हूँ इसको 75, 78, 80। चलो इसको मैं 70 रखता हूँ। कितना? 70 पिक्सल। और यहाँ पे आता हूँ, जो आपका एंड है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, BR टैग यूज़ कर लेता हूँ। BR टैग, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। देखो क्या हो गई? ब्रेक हो गई। देखो सेम टू सेम ऐसा हो गया। अब इसको मुझे क्या करनी है कि इसमें स्पेस चाहिए है ना। यहाँ पे जैसे अगर स्पेस नहीं आ रही है तो आपका होता है M%NBPS और सेमीकोलन, सेव। देखो यहाँ से क्या है कि आपको स्पेस मिल गई। अभी आपको और स्पेस चाहिए तो इसको और एक बार कॉपी करो, और क्या कर देगा, एक एक स्पेस ये प्रोवाइड कर देगा। देखो क्या किया, और एक स्पेस आ गई। क्लियर? अब इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो फॉन्ट स्टाइल जाके यहाँ से चेंज कर लो, फॉन्ट और इसकी फैमिली। और यहाँ से जैसे मान लो कोई भी, ठीक है मैं कोई भी यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अप्रॉक्स ये वाला फॉन्ट फैमिली, चलो मुझे मतलब मिल गई है ना। अब इसके बाद क्या है, ये वाला 3 सेक्शन है, कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखो अब कैसे यहाँ पे बनाऊंगा इसको। यहाँ तक समझ में आ गया ना, मैंने इमेज कैसे ऐड किया, नैप बार कैसे बनाया, नैप बार प्लस आपका ये वाला हाँ। कोई दिक्कत है इसमें, डाउट किसी को? अगर टॉप से अगर और आपको ज़्यादा करनी है, देखो यहाँ पे टॉप से और ज़्यादा करनी है, तो जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे टॉप से आप 60 कर दो। कितनी? 60। सेव करो 60 करके। देखो और क्या आ गई, नीचे आ गई। क्लियर? यस सर। किसी को समझ में दिक्कत? हाँ सर। ठीक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 सेक्शन हेलो सर। बना। हाँ बोलिए। और सर नेओ बार को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? उसकी जो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो मेन डिव है ना, मेन डिव में क्या कर लूँगा, इमेज ऐड कर लूँगा। और जो आपकी ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो आपको जो इमेज हम लोगों ने यहाँ पे कलर यूज़ किया है नैप बार, और इसको मैं क्या कर लूँगा और नीचे कर दूंगा, तो पूरी क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जो इसकी कलर वाइट आ रही है, अभी आ रही है, इमेजेस उसके ऊपर सेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये ऐसा आ रही है ना ये चीज़ें। क्लियर? ए, तो इसको मैं इमेज को क्या यस सर। करूँगा, इस वाले नैप बार के अंदर सेट करके इसकी मैं क्या करूँगा, जो कलर है वो चेंज कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, अब इसको मैं बनाता हूँ। कैसे बनेगी, तो इंडेक्स पेज में आते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर 3 डिव, डिव मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे इंटर। जैसे मान लो इसके अंदर कार्ड यूज़ करनी है, तो Ctrl Z इंटर, डिव मल्टीप्लाई बाई 3 डॉट CARD कार्ड। ठीक है, सारे मेरे सेक्शन आ गए, और यहाँ पर डालता हूँ आपका कार्ड सेक्शन में ID, और यहाँ पर डालता हूँ मेन -CARD कार्ड। ठीक है, सेव करता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, मैं एक्सेस करता हूँ। यहाँ से एक्सेस करूँ, कॉपी, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट। तो ID है तो ID को हैच के थ्रू Ctrl V, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी हाइट सेट करता हूँ, हाइट,
और हाइट देख लो, जैसे कि आप अप्रॉक्स यहाँ पे 100 पिक्सल के आसपास होगी, है ना। तो 100 पिक्सल, और यहाँ पे विड्थ 100%, और आपका बैकग्राउंड चेक कर लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर देके, और यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, सेव करता हूँ। देखो इस सेक्शन आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, 3 डिव है जो हमारा कार्ड है, तो इसको कैसे मैं बनाऊँगा। तो हैशटैग जो मेन के अंदर है, मेन के अंदर क्या है, हाइफन CARD, कार्ड के अंदर क्या है, क्लास कार्ड है, CARD कार्ड, CA कार्ड। क्लियर। देखो तो मेन कार्ड के अंदर जो कार्ड है उनकी मुझे विड्थ सेट करनी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट, कंट्रोल इसको कमेंट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी हाइट विड्थ कितनी होगी, तो जो इसकी पैरेंट की विड्थ है कितना है, 100%। तो 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगी, 33, है ना, .33, 33 पॉइंट, जैसे मान लो 33। और इसको मैं क्या करता हूँ, हाइट सेट कर लेता हूँ, जो पेरेंट की हाइट है वही है ना। तो ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर डालता हूँ ग्रीन, GREEN, ग्रीन, सेव करता हूँ, आउटपुट पे आते हैं। विड्थ, और हमने हाइट नहीं दिया, इस वजह से क्या आ रही है, हाइट नहीं आ रही है। देखो जो यहाँ पे हाइट आ जाएगी, अभी देखो अभी क्या किया मैंने, हाइट नहीं दिया है, बट यहाँ पे कुछ भी मैं टेक्स्ट यूज करूँगा जैसे ही यहाँ पे, और यहाँ पर डालता हूँ H1 टैग, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, आवर मिशन, आवर मिशन। देखो अब इसके अंदर क्या आ गई, आपके टेक्स्ट के अंदर क्या आ गई, बैकग्राउंड कलर भी आ गई, और आवर मिशन भी आ गया। क्लियर। ठीक है। आवर इवेंट्स, दूसरे में क्या है, आवर इवेंट्स। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ H1 टैग, और डालता हूँ आवर आवर इवेंट्स। देखो इसके अंदर जो आपका टेक्स्ट है ये क्या आ रही है, न्यू लाइन पे आ रही है विथ बैकग्राउंड, है ना। मुझे क्या करनी है, इसको यहाँ पे लानी है, तो इसके लिए मुझे क्या करनी होती है, जो इन तीनों का पेरेंट है, इन तीनों का जो पेरेंट है उनको प्रॉपर्टी क्या देनी होती है, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्लियर। तो इनके जो पेरेंट है कौन है, मेन कार्ड है, तो प्रॉपर्टी होगी डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो अब क्या है, तीनों एक डायरेक्शन में आ गए। क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, आवर इवेंट्स, जैसे मान लो ये चीज़ें मुझे नहीं दिख रही, आपको भी नहीं दिख रही होगी, तो ऑटोमेटिक आप कुछ भी कलर कुछ भी चूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे डाल दो P टैग, और यहाँ पे डाल दो लोरेम, LOREM लोरेम, और 5 वर्ड डाल दो, 5, और टैब प्रेस कर दो। क्लियर। देखो यहाँ पे और मिशन लोरेम, है ना। और यहाँ पे भी क्या है आपका, गेट इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे H1 टैग, और यहाँ पे टाइप करो गेट INVOLVED। इन्वॉल्व्ड। इसके बाद कंट्रोल इंटर, P टैग और लोरेम, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे टैब प्रेस कर दो। क्लियर। देखो अब क्या है कि सबके अंदर टेक्स्ट आ गए। अब सबके अंदर अलग अलग मुझे बैकग्राउंड सेट करनी है, ठीक है। तो वो कैसे होगी, तो यहाँ पे कार्ड, अब टाइप कर दो हाइफन, कंट्रोल Z, क्योंकि देखो यहाँ पे सबकी क्या है, कलर अलग अलग है। देखो कलर क्या है, अलग अलग। तो देखो मैं कैसे चूज करूँगा, यहाँ पे कार्ड, तो हाइफन LEFT लेफ्ट, और इसके अंदर मैं डालूँगा कार्ड हाइफन सेंटर, CENTER सेंटर, और यहाँ पे क्या करूँगा, हाइफन राइट, RIGHT। क्लियर। तो देखो सारी इसकी स्टाइलिंग तो चली गई होगी, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी क्लास ही चेंज कर दी। तो देखो मैं इस क्लास को कॉपी करूँगा, कॉपी किया और 3 बार पेस्ट कर दूंगा। देखो कंट्रोल V, और जो क्या कर दूंगा यहाँ पे, कार्ड हाइफन लेफ्ट, और यहाँ पे क्या करूँगा, कार्ड हाइफन सेंटर, CENTER सेंटर, और यहाँ पे क्या चूज करूँगा, कार्ड हाइफन राइट, RIGHT। क्लियर। देखो फिर प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कलर पिक करूँगा, तो देखो कलर, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर जाके इंटर, कलर मुझे मिल गई, कॉपी, और यहाँ पे क्या चूज करूँगा, आपका कलर चेंज, कंट्रोल V, इसकी कलर क्या है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे सेम टू सेम कलर मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा कलर को, कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या करूँगा, फिर कर्सर ले जाके इंटर, और यहाँ पे कॉपी,
फिर यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल कंट्रोल V, सेव करता हूँ। देखो सेम टू सेम कलर सबकी मिल गई। यहाँ पे लोरेम में पीच उठ गई है, इंटर लोरेम, और कंट्रोल Z पी टैग लोरेम LOREM लोरेम 5 और टैब प्रेस करो, आ जाएगी। देखो आ गई। इसके कलर क्या है, वाइट है, कलर है वाइट, और क्या है, सब सेंटर में है। देखो यहाँ पे अब कैसी चीज़ें आएगी, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले में चेंजेस करूँगा। तो कलर हैशटैग FF और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे देखो पैडिंग ऊपर नीचे से। देखो वहाँ पे देखो टॉप एंड बटन से कितना है, टॉप एंड बटन से मुश्किल थी, मिनिमम आपका होगा तो 20 पिक्सल के आसपास होगा, 20 पिक्सल। और लेफ्ट राइट से आपका होगा तो 100 पिक्सल, है ना, 100 पिक्सल। सेव करता हूँ। देखो आउटपुट एग्जैक्ट यहाँ पे आ गई। देखो अब क्या है, मिशन और मिशन, इसकी क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट अलग है ना। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यूनिवर्सल टैग में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो प्रॉपर्टी इस वेबसाइट पे तो सभी पे फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी है, चूज कर लेता हूँ एक, है ना, ठीक है। अब देखो जो फॉन्ट फैमिली इसकी थी वही फॉन्ट फैमिली इसकी भी हो जाएगी। अब देखो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉपी करके डाल दूँ। तो देखो तो मैंने ये 3 प्रॉपर्टी ऐड की है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करूँगा और कहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे भी कंट्रोल V। देखो तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सेक्शन को बनाते हैं और क्या करते हैं, कोड को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। देखो ये बन गई सेम टू सेम इसके जैसा। देखो एक सेक्शन, अब यहाँ से ए सेक्शन ए सेक्शन ए सेक्शन। अब जिन लोगों ने नहीं बनाया होगा वो आप लोग कंप्लीट करना। क्लियर, आई समझ में सारे लोग को? हाँ ठीक है। पिछले क्लास में मैं क्या करूँगा, आपका CSS का 1-2 टॉपिक बचा है इंपॉर्टेंट, उसको मैं कवर करूँगा। उसके बाद क्या यूज करूँगा, स्टार्ट करूँगा जावा स्क्रिप्ट। क्या यूज होगी अब पिछले क्लास से, जावा स्क्रिप्ट, JavaScript। ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। पहले ओवरव्यू दे देता हूँ आज की क्लास में 1 मिनट के लिए। तो जावा में हम लोग पढ़ेंगे कि जावा की स्टार्टिंग हिस्ट्री, जावा स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग और हिस्ट्री उसकी, है ना। उसके बाद वहाँ से एक एक डेटा टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका सारे कंडीशन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपके ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कोडिंग देखेंगे, किसके थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कोडिंग कैसे करते हैं। जैसे आप लोग C++ जावा, आप लोग पाइथन जानते होंगे, सेम वैसे ही हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। क्लियर। आप लोग अगर रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ से आपकी कोडिंग किस में कराई जाती है, जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करवाई जाती है। क्लियर। तो हम लोग वहाँ पे सारे जिनका कोडिंग का मतलब वीक होगा तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हो, लॉजिक अपना बिल्ड कर सकते हो। क्लियर। ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है। तो आप लोग यहाँ इसके बाद आप लोग सारे लोग बनाना, इसको कंप्लीट करना है ना। नहीं बनेगी तो फिर मैं बताऊँगा। तो मैंने अभी 2-3 सेक्शन मैंने बताया आप लोग को, 1 2 3 4 5 सेक्शन और बच्चे हैं ना। 5 सेक्शन बना के आप लोग कंप्लीट करना उसे। क्लियर। तो फ्रंट, आप वो रिस्पॉन्सिव के लिए कुछ तो भी बताने वाले थे ना। हाँ रिस्पॉन्सिव के लिए मैं 3 लाइन के कोड है, मैं उसको बता दूंगा। ग्रिड सिस्टम उसको बोलते हैं। अभी मीडिया क्यूरी पे आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, नहीं किया है ना आप लोग। तो मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी मेथड है उन पे आप पहले थोड़ा सा सीख लो, सब चीज़ कर लो, मेहनत कर लो। क्लियर। उसके बाद आप लोग उस पर जाना है ना, ग्रिड सिस्टम पे। क्लियर। यस। सर ये साइड का अभी जो बताया था ना डिजाइन